अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, जब भी दाखिल मस्जिद हो याद आने पर याद करके एतिकाफ की नीयत फरमा लिया करें कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको नफली एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। आज जुमा का दिन है। जुमा का दिन इसको दिनों का सरदार कहा गया। जुमा का दिन, इस दिन में एक नेकी जो करता है उसको 70 गुना सवाब मिलता है। अभी आपने कहा एक मर्तबा सुभान अल्लाह, तो आपको 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। जुमा के दिन अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसती हैं। जुमा के दिन दुआएं कबूल होती हैं। खतीब साहब जब दो खुतबों के दरमियान बैठते हैं और माँ फरमाते हैं कि उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी। अब इसमें हाथ नहीं उठाने, दिल में ही दुआ करनी है। इसी तरह जुमा के दिन जो वक्त होता है गुरूब आफ्ताब का, असर के बाद मगरिब से पहले पहले जो वक्त होता है, गुरूब आफ्ताब के वक्त आखिरी जो 10, 12, 15 मिनट होते हैं, ये वक्त भी जुमा के दिन दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जुमा के दिन जिसका इंतकाल हो जाए, मुनकर नकीर उससे सवालाते कबूल नहीं करते। जुमा का दिन ये बहुत ही अज़मत वाला और बरकत वाला दिन है। इस दिन में हमें चाहिए कि हम खूब इसका एहतमाम किया करें और गुस्ल करके साफ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद में आया करें। इस दिन दुरूद पाक की कसरत किया करें कि जो शख्स रोज़े जुमा 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। आज माशाअल्लाह यहाँ जामे मस्जिद मिलाद में इज्तिमाए मिलाद 31वां 31 यानी कि 31वां ये इज्तिमाए मिलाद होने जा रहा है। इसमें हमारे जो इस के बानी हैं, बानी थे हमारे रमज़ान भाई के वालिद साहब हाजी मोहम्मद फजल हुसैन बाबू रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसका एक सिलसिला शुरू किया। फिर रमज़ान भाई, साजिद भाई इसको मज़ीद आगे लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक हाजी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और रिज़वान के फूल बरसाए, उनकी कब्र को ताहत निगाह वसी फरमाए। अल्लाह पाक इस इदारे को, इस मस्जिद को, जो इसमें पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जो इसमें ताउन कर रहा है, जो मज़ीद ताउन करेगा, जिन्होंने ताउन किया, अल्लाह करीम सबकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। तमाम इस्लाम में एक मरतबा आवाज़ बुलंद अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की किताब और उन्होंने हिकायात में लिखा है कि एक शख्स के 4 बेटे थे। वो बीमार हो गया। उन चारों में से एक बेटे ने कहा बकिया 3 भाइयों से कि या तो तुम तीनों बीमारी की हालत में
वालिद की तीमारदारी करो, देखभाल करो और मीरास में से कुछ हिस्सा ना लो, या मैं इनकी खिदमत करता हूँ और मीरास में से कुछ हिस्सा नहीं लेता। उन तीनों ने कहा कि आप बीमारी की हालत में बाप की खिदमत करें और मीरास में से कुछ हिस्सा ना लें। चुनाचे उस नौजवान ने बीमारी की हालत में अपने वालिद की खिदमत करना शुरू कर दी। बाप की खिदमत करता रहा, यहाँ तक कि वालिद का इंतकाल हो गया। उस बेटे ने मीरास में से भी कुछ हिस्सा ना लिया। एक रात सोया, उसे ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि फुला जगह जाओ और वहां से 100 दीनार यानी सोने के 100 सिक्के ले लो। इस नौजवान ने पूछा, क्या उनमें बरकत है? जवाब मिला, नहीं। सुबह हुई, इसने वो ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया। बीवी ने कहा कि बरकत यह है कि आप वो 100 दीनार ले आए, उससे हम घर का सामान लेंगे, कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, सौदा लेंगे। लेकिन वो नौजवान ना माना। अब आ गई दूसरी रात। उस नौजवान को फिर ख्वाब आया और ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि फुला जगह जाओ और वहां से 10 दीनार ले लो। इसने फिर पूछा, क्या उनमें बरकत है? जवाब मिला, नहीं। सुबह हुई, फिर बीवी से बात की। बीवी ने फिर वही बात कही, मगर ये नौजवान न माना। अब आ गई तीसरी रात। इसको फिर ख्वाब आया और ख्वाब में कहने वाला कह रहा है कि फुला जगह जाओ और वहां से 1 दीनार ले लो। इस नौजवान ने फिर वही बात पूछी, क्या उसमें बरकत है? जवाब मिला, हाँ। अब ये नौजवान उठा और मतलूबा मकाम पर पहुंचकर इसने वो 1 दीनार ले लिया। अब दीनार लेकर ये बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसको एक शख्स मिला, उसके हाथ में 2 मछलियां थी। इस नौजवान ने पूछा कि मछलियां बेचोगे? उसने कहा बेचूंगा। पूछा कितने में? कहता है 1 दीनार में। इस नौजवान ने 1 दीनार के इव्ज 2 मछलियां खरीद ली। अब मछलियां लेकर ये नौजवान घर पहुंचा। घर पहुंचकर इसने मछलियों के पेट चाक किए। क्या दिखता है कि दोनों के पेट में से एक एक कीमती मोती निकला। इसने वो मोती संभाल लिए। इधर उस वक्त के बादशाह को ऐसे ही मोती की तलाश थी। बादशाह ने अपने खादिम से कहा कि जाकर मालूमात करो और इस तरह का मोती एक तलाश करके लाओ। अब बादशाह का खादिम मालूमात करता करता पहुंचा इस नौजवान के पास। कहा कि मुझे मोती चाहिए। पूछा कीमत क्या दोगे? उसने मोती देखा। कहता है कि सोने से लदे हुए 30 खच्चर दूंगा। इस नौजवान ने वो 1 मोती सोने से लदे हुए 30 खच्चरों के इव्ज बेच दिया। जब वो मोती लेकर पहुंचा बादशाह के पास, बादशाह ने मोती देखा, कहने लगा मुझे इस जैसा एक और भी चाहिए। 2 होंगे तो मेरा काम होगा। पूछता है कि बादशाह सलामत कीमत क्या दोगे? बादशाह कहता है कीमत दुगनी कर देना। फिर दोबारा पहुंचा उस नौजवान के पास जो वालिद का फर्मा बरदार था। इसने बीमारी की हालत में बाप की खिदमत की। पहुंचा, कहता है मुझे दूसरा भी चाहिए दीनार। पूछता है कीमत क्या दोगे? कहता है सोने से लदे हुए 60 खच्चर दूंगा। वाकई दोगे? वाकई दूंगा। चुनाचे उस नौजवान ने
सोने से लदे हुए 60 खच्चरों के एवज दूसरा मोती भी बेच दिया। कुल मिला के हो गए सोने से लदे हुए 90 खच्चर। क्यों करना मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूं तो कैसे बड़े कारसाज का। मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम, इस वाकये से हम चंद बातें सीखते हैं। एक, कि उस नौजवान का तवक्कुल कितना था कि उसको शुरू में 100 दिनार दिखाए गए। उसने सवाल क्या किया कि बरकत है, जवाब मिला नहीं, छोड़ दिए। 10 दिखाए गए, पूछा बरकत है, जवाब मिला नहीं, छोड़ दिए। आखिर में एक था वो बरकत वाला, यानी उसका तवक्कुल कितना। और दूसरी जो अहम तरीन चीज है वो है बीमारी की हालत में बाप की खिदमत। यानी कि उसने, थे तो 4 भाई ना, 3 तो साइड भी हो गए, लेकिन इस एक ने बीमारी की हालत में बाप को ना छोड़ा। ये समझदार था, खुददार था, गैरतमंद था। इसने बीमारी की हालत में बाप की खिदमत को तरजीह दी। रब्बे करीम ने इस नौजवान पर कितना करम किया कि इसको दुनिया में जीते जी ही माला माल कर दिया। मेरे प्यारे प्यारे बाप के मुताल्लिक क्या आता है किसी पाक में कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तेरी मर्जी है, इसकी हिफाजत कर या इसको छोड़ दे। आज हम गौर कर ले फी ज़माना कि आज हमारे इस मुआशरे में माँ बाप के नाफरमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज हमारे इस मुआशरे में औलाद ये कहती सुनाई देती है कि हमारे बाप ने हमें क्या दिया, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या बनाया। आज फी ज़माना माँ बाप परेशान है कि औलाद तो है लेकिन इताअत नहीं करती, औलाद तो है आगे से बातें सुनाती है। इसकी वजह क्या है? इस पर कुछ देर के लिए आप भी गौर कर ले, मैं भी गौर कर लूं कि जाहिर सी बात है, जैसी औलाद की तरबियत की जाएगी ना, औलाद वैसी बनेगी। जो बोएंगे ना वही काटेंगे। आज हर बंदा इस चीज पे गौर कर ले कि मैं अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज से कर रहा हूं। यानी आज हमारे यहाँ ये मसला बहुत चल पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर भी अब ओल्ड हाउस बनना शुरू हो चुके हैं। वजह क्या है कि 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, और यही बच्चे आज जब बड़े बन गए, कुछ हो गए, तो ये 2 माँ बाप को नहीं संभाल सकते। आज हमारे ये मसला चल पड़ा है। यूके यूरोप में तो ये बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ भी है कि 2 माँ बाप होते हैं। जरा गौर करें ना कि 2 माँ बाप होते हैं, वो किस मेहनत से, किस मुशक्कत से, किस अंदाज से अपने 4-4, 6-6 बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादियां करवाते हैं, घर बार बना कर देते हैं, कारोबार सेट करके देते हैं, यहाँ तक कि उनकी औलाद को भी संभालते हैं। लेकिन जब यही 2 माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, जब इनके जिस्म में ताकत नहीं होती, जब बीमारी बुढ़ापे की वजह से ये आजमाइश में आ जाते हैं, तो वही 4-4, 6-6 बच्चे इन 2 को नहीं संभालते। एक बोलता है आप रख लो, दूसरा बोलता है आप संभाल लो। आपने भी ऐसे कई माँ बाप देखे होंगे कि बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बच्चा आपके काम का नहीं है, ये नाबीना है, ये अपाज है, माजूर है, ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। लेकिन माँ बाप उस माजूर को, उस नाबीना को, उस गूंगे बहरे को फेंकते नहीं है, अपना तन मन धन लगा देते। कोई पीर फकीर दरबार नहीं छोड़ते, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ते। हालांकि बोले ना कि बच्चा हमारा किस काम का,
अमूमन हमारे ऐसा होता है कि औलाद होती है तो ये बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने। जब डॉक्टरों ने बता दिया कि ये सारी उम्र ऐसे ही है, माँ बाप संभालते हैं, छोड़ते नहीं है, फेंकते नहीं है। और आज के नौजवान जब माँ बाप कुछ आजमाइश में आ जाए तो इनको खिदमत करना भारी पड़ जाता है। माँ बाप के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप ही तेरी जन्नत है और यही तेरी दोज़ख है। जिसके माँ बाप राजी उससे रब राजी। माँ बाप को देखना हज्जे मबरूर का सवाब है कि माँ बाप की ज़ियारत करना भी सवाब है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआ भी कबूल, इनकी बददुआ भी कबूल। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते आका एक राह में गर्म पत्थर थे और पत्थरों की ये कैफियत थी कि अगर उन पर गोश्त का टुकड़ा गिरता जलकर कबाब हो जाता। मैं 6 मील तक अपनी माँ को कंधों पर लेकर चला, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी पैदाइश के वक्त जिस कदर उसको झटके लगे थे, शायद ये उनमें से किसी एक झटके का बदला हो सके। यानी कि माँ बाप के हुकूक कितने हैं। आज हमारी जब खुशी का मौका होता है तो माँ बाप को फिक्र होती है। ईद का मौका आता है तो माँ बाप को हमारी फिक्र होती है कि हमारे बच्चों ने कपड़े लिए या नहीं लिए। कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो बीमारी के बावजूद औलाद से खर्च नहीं करवाते कि पैसे बच जाए हमारी औलाद के काम आ जाएंगे। ऐसे भी माँ बाप हैं कि अपनी बीमारी को भी छुपाते हैं, कहते हैं हमारी खैर है, हम तकलीफ में आ जाए कोई बात नहीं, ये पैसे बच जाएंगे हमारी औलाद के काम आ जाएंगे। और आज ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। हमें कई लोग मिलते हैं, दुआ करें, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर औलाद इताअत नहीं करती, औलाद बात नहीं मानती। वजह क्या है? वजह वही है कि जो आपने मैंने औलाद की तरबियत की। जो आज हम चाहते हैं कि अगर हमारी औलाद नेक बने तो औलाद को नेक बनाने के लिए एक अच्छा माहौल देना जरूरी है। आज हम कहते हैं हमारी औलाद पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी बात है, कोई से इनकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसको इतनी तो हो तरबियत कि माँ बाप क्या है, बहन भाई क्या है, अजीज रिश्तेदार ये क्या है। यानी इस्लाम के अंदर अल्लाह की रहमत से हमें सब कुछ बता दिया गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आखिर में आपको यही अर्ज करूंगा, मैंने वाकया एक ही सुनाया है, कोई लंबा मैंने बयान नहीं किया। बात यह है कि आप और मैं इस चीज को समझें कि आज हमारी औलाद की सोबत कैसी है, आज हमारी औलाद का उठना बैठना किन के साथ है। आज फी जमाना हम इस चीज पर गौर नहीं करते कि हमारा बच्चा ये किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, कर क्या रहा है। अब तो ये दौर आ चुका है मोबाइल का, बच्चों को मोबाइल लेके दे देते हैं, उसके अंदर वो क्या कर रहा है इसकी मालूमात आपको मुझे नहीं होती। वो फिर बोलते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, फिर बोलते हैं कि औलाद कम करे क्या, हमारे हाथ से निकल चुकी है। यानी कोविड का इशू बना, इन 3 सालों में अगर मैं कहूँ ना तो जितने हमारे तालीमी इदारे डिस्टर्ब हुए ना, इतना शायद ही डिस्टर्ब हुआ। यानी पूरा निजाम तालीम का दरम बरम हो गया। यानी जहां जाते थे कुछ पढ़ने के लिए वो भी फारिग हो गए। अब ये है कि इस पर गौर कर ले कि क्या मेरी औलाद की दीनी तरबियत है। ये महीना है रजब का और 28 तारीख को शब मेराज की आमद है। ये वो रात है कि इस रात में हमारे रब ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। ठीक है ना, तोहफा दिया किसने? रब ने महबूब का अता फरमाया। नमाजें पहले 50 थी, फिर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार रब की बारगाह में हाजिर होते रहे। हर बार 5 नमाजें कम होती गई, आखिर में 5 रह गई। रब ने फरमाया महबूब नमाजें 5 पढ़ेंगे, सवाब 50 का होगा। आज क्या हमारी औलाद नमाज पढ़ती है?
आज क्या हम खुद 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं? नमाज पढ़ना फर्ज है, इसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो मार कर पढ़ाओ। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज गुनाहों के अड्डे आबाद है, आज मुसलमान नमाज से दूर है। और मर्द के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की बाजमात नमाज है। आज हमारी औलाद नमाज ना पढ़े को पूछता ही नहीं है, ट्यूशन पढ़ने ना जाए उसकी खैर नहीं होती, क्योंकि वहां पैसा लगा हुआ है। लेकिन नमाज पढ़ना भी तो जरूरी है ना। आज औलाद की दीनी तरबियत करना भी तो जरूरी है ना, कि औलाद को इस बात का पता तो चले ना कि माँ बाप है क्या। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके सामने है। रमजान भाई, इनके वाले साहब, इनके दीगर रुफका ने सिलसिला बनाया और इस वक्त माशाल्लाह यहाँ इस मदरसे में 70+ बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आलिम बनेंगे। अल्लाह की रहमत से आपकी दावत इस्लामी हाफिज भी बना रही है, आलिम भी बना रही है। और इंशाल्लाह जो बच्चे जाते हैं आलिम कोर्स करने के लिए उनको दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अल्लाह की रहमत है। आप भी अपने बच्चों को दीन के साथ वाबस्ता करें, दीन के साथ जोड़ेंगे, वाबस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी दीन के हवाले से तरबियत होगी। और दावत इस्लामी खुली किताब है, ये किसी से ढकी छुपी तहरीक नहीं है, पुरअमन तहरीक है। दावत इस्लामी ये मोहब्बत आम करती है, ये बिल्कुल समझ ले कि पुरअमन तहरीक है, इसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो आप मदनी चैनल देखें, दावत इस्लामी को आप सर्च करें, इसको वॉच करें, इसको पढ़ें। आप कोशिश करें कि अपने घर में से कम एक बच्चा हाफिज या आलिम बनाए। जिस घर में हाफिज होगा, आलिम होगा, तो इंशाअल्लाह उस घर पर अल्लाह की रहमतें चमाचम बरसेंगी। कि वो एक होगा ना तो वो हमारी दीनी एतबार से तरबियत करेगा, हमें बताएगा कि ये चीज शरन जायज है, ये शरन जायज नहीं है। कई चीजें कि जो आप पर मुझ पर सीखना फर्ज है, अब हम किससे सीखें? नमाज पढ़ना फर्ज है ना, अब नमाज को सीखना भी फर्ज है। अब ये चीजें आपको मुझे आनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि काश के एक वक्त आए कि हर घर में आलिम हो, हर घर में हाफिज हो। जब हर घर में आलिम होगा, हर घर में हाफिज होगा तो हमें इसकी बरकत नसीब होगी। अल्लाह के रहमत से दावत इस्लामी ये चीज कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी के तहत हजारों मदारिस और मदीना, जामिअतुल मदीना कायम है कि जिनमें फी सबीलिल्लाह कुरान की तालीम दी जाती है, फी सबीलिल्लाह बच्चियों को आलिम आलिमा बनाया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, दावत इस्लामी के साथ खुद भी वाबस्ता हो जाएं, औरों को भी वाबस्ता करें। इसी तरह जो इस्लामी भी हाफिज आलिम खुद ना बन सके, बच्चों को भी नहीं बना सके, तो वो कम से कम जो ये हाफिज आलिम बन रहे हैं इनको बनाने में ताउन करें। ये भी तो काम है ना। अगर मैं खुद हाफिज आलिम ना बन सका, चलो जो मेरी कोशिश से, मेरे ताउन से अगर कोई 2, 4, 5, 10 हाफिज आलिम बन जाए तो जब तक वो नेकियां करते रहेंगे मुझे अल्लाह की रहमत से सवाब मिलता रहेगा। इसकी भी कोशिश आप और मैं कर सकते हैं। अभी चूंकि ये फरवरी मार्च में दावत इस्लामी नए मदारिस का आगाज करती है, इस वक्त भी हमारा जो प्लान है इंशाअल्लाह हमने अपने इस डिवीजन के अंदर तकरीबन 25 नए मदरसों का आगाज करना है। इसमें हमारे पास जगह भी बावकात आ जाती है, पढ़ने वाले भी आ जाते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। हमें 1 साल का खर्च ये बावकात चाहिए होता है, क्योंकि जाहिर बात आप समझते हैं कहीं भी कोई नई ब्रांच शुरू कर दी है ना तो उसको 1 साल के लिए हमें सपोर्ट करनी पड़ती है। फिर साल बाद वो खुद ब खुद अपना निज़ाम उसका चल जाता है, क्योंकि दावत इस्लामी जाहिर बात है फीस तो लेती नहीं है। अब एक कारी साहब है, उसकी तनख्वाह भी 20,000 तो होती है ना, स्टार्टिंग तनख्वाह हमारे यहाँ 20,000 है, तो ये होती है। उसके बाद और भी उस इदारे के अखराजात होते हैं, तो जाहिर बात है ये सब होता है चंदे से, ज़कात, सदकात, खैरात, अतियात, इस तरह डोनेशन वगैरह करके एक सिलसिला बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने मरूमीन के साले सवाब के लिए कोई एक इदारा चलाना चाहते हैं तो इसके लिए स्टार्टिंग हम रखते हैं 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया हो, बच्चे कारी तो मदरसे का आगाज कर देते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह 25 मदरसों को हमने लाइन अप किया हुआ है कि ये हम शुरू करें। यूँ कह लें कि 50 लाख हमें चाहिए, अगर 50 लाख हाथ में आ जाएंगे तो 25 मदरसे खुल जाएंगे।
अब 25 मदरसे खोलेंगे। अब एक मदरसे में पढ़ने वाले बिलफर्ज 20 से 25 भी हो शुरू में। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक क्लास होती है, तकरीबन 6-7 घंटे वो कुरान पाक पढ़ते हैं। अब कितना बड़ा सवाब है कि कोई अगर चाहता है कि मैं अपने मरूमीन के ईसाले सवाब के लिए एक मदरसा शुरू करवा दूं, तो सारा दिन कुरान पाक पढ़ा जाता रहेगा, सवाब कितना। फिर वो जो बच्चे हाफिज बनेंगे, अल्लाह करेगा उसके बाद इंशाल्लाह एक तादाद होती है हमारी कि जो आलिम बनती है। तो आपको आखिर में मैं ये दावत पेश करता हूँ कि आप इस अंदाज से भी दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ हाजिर होना इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुन्नत अदा फरमा लें।